जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, मुंबई में अब से कुछ साल पहले एक ऐसा दौर था जब शहर में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारियों की धाक थी। मुंबई में उस वक्त अंडरवर्ल्ड का भी बोलबाला था। छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, अबू सलेम, अश्विन नायक जैसे नाम रोजाना अखबारों में छपते थे। इनमें से कुछ गैंगस्टर ऐसे थे जो देश में रहकर अपना गिरोह चलाते थे, कुछ ऐसे थे जो विदेश में रहकर अपना गैंग चलाते थे, और इनके शूटर लगभग रोजाना मुंबई की सड़कों पर खून खराबे को अंजाम देते थे। लेकिन ऐसे ही शूटरों को खत्म करने का काम मुंबई पुलिस के अधिकारियों की एक अलग नस्ल करती थी, जिनको कहा जाता था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी। अब इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों का ऐसा खौफ था कि अगर कोई अधिकारी किसी गैंगस्टर को या किसी माफिया डॉन को गुस्से में घूर कर देख भी ले तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, उसकी हवा टाइट हो जाती थी। और इसका चश्मदीद मैं खुद रहा हूं। मैंने एक ऐसी घटना को देखा है जहां पर एक बहुत बड़े गिरोह का सरगना एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की ओर से सिर्फ गुस्से भरी निगाह की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकलता। दिलचस्प बात यह है कि वो एक उम्मीदवार होता है, चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में होता है, लेकिन इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी से वो इतना डर जाता है कि अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता, और घर में भी उसके पसीने छूट रहे होते हैं, वो थर-थर कांप रहा होता है। यह कहानी है अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी विजय सालस्कर की। दर्शकों, इस वक्त देश में चुनावी माहौल है। गर्मी का मौसम तो आ ही गया है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी पारा है वो भी बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी चुनाव के मौके पर आपको अब से ठीक 20 साल पहले चुनाव से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाऊं, जब से ठीक 20 साल पहले हुई थी। साल था 2004। उस वक्त भी देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। उन चुनाव में दक्षिण मध्य मुंबई की सीट से अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली भी बतौर प्रत्याशी उतरे थे। उन्होंने भी अपना पर्चा भरा था। 1996-97 में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, अखिल भारतीय सेना, और अपनी उसी पार्टी के टिकट पर गवली चुनावी मैदान में थे। उन दिनों मैं स्टार न्यूज में काम किया करता था और अरुण गवली का मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका था। अक्सर अरुण गवली जिस दगड़ी चाल में रहते थे वहां पर मेरा आना जाना था उनके इंटरव्यू के सिलसिले में, और अपने आप में दगड़ी चाल की शक्ल एक किले की तरह थी। बाहर एक बड़ा सा दरवाजा था, जैसे किसी किले का दरवाजा हो, या फिर आप फिल्मों में देखते होंगे कि जेल का कैसे बड़ा सा दरवाजा होता है, उस तरह का दरवाजा था। अरुण गवली के खिलाफ मुकाबले में थे खुद उनके अपने भांजे सचिन अहिर, जो कि एनसीपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, और इसके साथ साथ थे शिवसेना के मोहन रावले। मोहन रावले इससे पहले 4 बार चुनाव जीतकर उसी इलाके से सांसद बने थे। तो एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला था उस सीट पर। इसके अलावा एक चौथे शख्स भी मैदान में उतरे थे, एक आईपीएस अधिकारी जिनका नाम था टीके चौधरी। उन्होंने भी अपना पर्चा भरा था। अब उस वक्त अगर सरकार की बात करें तो उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, और जो गृह मंत्रालय था वह एनसीपी के पास में था। उस वक्त आर पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, और उसके थोड़े वक्त पहले तक छगन भुजबल थे, लेकिन तेलगी घोटाले में नाम आने के बाद उनको हटा दिया गया था। तो हुआ यह कि जिस तारीख को मतदान था, उस तारीख को मैं सुबह सुबह पहुंच गया अरुण गवली के घर पर दगड़ी चाल में, इस उद्देश्य से कि जब अरुण गवली निकलेंगे और
उसी गली में पास में 100 मीटर के फासले पर एक मैदान था जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया था, जहां मतदान केंद्र था। दरवाजे से बाहर निकलकर उन्हें सिर्फ 2 मिनट चलना था और उसके बाद अपना वोट डालकर वापस आना था। लेकिन अरुण गौली उस दिन अपने घर से निकलने को तैयार ही नहीं हुए। मैं सुबह सुबह पहुंचा क्योंकि मुझे यह बताया गया था गौली के लोगों की ओर से कि अरुण गौली सुबह के वक्त में ही जल्दी वोट डालने चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले इनका निपटा लेता हूं और उसके बाद जो दूसरे बड़े चेहरे हैं वोट डालने के लिए निकलेंगे उनको मैं फॉलो अप करूंगा। अब अरुण गौली के बारे में लोगों को काफी इंटरेस्ट था क्योंकि अरुण गौली पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे थे और मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम था अरुण गौली का, तो काफी न्यूज वैल्यू थी अरुण गौली की और इस लिहाज से गौली का मतदान कवर किया जाना जरूरी था। तो मैं पहुंचा गौली के घर पर दगड़ी चाल में और ये दूसरी या तीसरी मंजिल थी, गीताई नाम की बिल्डिंग थी उस दगड़ी चाल के भीतर जिसमें गौली का घर था। और एक कमरे में मुझे और कुछ और भी पत्रकार थे, उनको एक कमरे में रुकाया गया और कहा गया कि अरुण गौली आएंगे, सबको इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू देने के बाद फिर वो जाएंगे मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए। तो जिस कमरे में रुकाया गया था वहां से सीधा नीचे जो अरुण, मैंने जैसा बताया कि एक बड़ा सा दरवाजा था दगड़ी चाल का, वो दरवाजा दिखता था और बाहर की सड़क भी दिखाई देती थी। तो अरुण गौली आए, मीडिया से पहले उन्होंने ऑफ कैमरा बातचीत की और बताया कि उनकी आगे की रणनीति क्या हो सकती है और अभी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और 5-6 महीने बाद जो उनका कहना था कि विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो भी लड़ने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल हुए, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए भी सवाल हुए, सारा कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चल रहा था। और अरुण गौली के बारे में मैं आपको बता दूं कि अरुण गौली मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। जो 4-5 नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड में 90 के दशक में चर्चा में रहे, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अमर नायक, अरुण गौली और अबू सलेम, ये वो नाम थे। और अरुण गौली के बारे में उनके गिरोह के लोग बड़े ही गर्व से बात कहते थे कि दाऊद इब्राहिम हो या छोटा राजन हो या फिर अबू सलीम हो, इस जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स भारत से भागकर विदेश में रहकर अपने गिरोह चलाते थे, लेकिन हमारा डैडी तो मुंबई में रहकर ही अपना गैंग चलाता है। अरुण गौली को उसके गैंग के लोग डैडी कहकर बुलाते थे और अरुण गौली की जो पत्नी है आशा गौली, उनको गैंग के लोग मम्मी कहते थे। तो एक बड़ा ही खौफनाक चेहरा था मुंबई अंडरवर्ल्ड का अरुण गौली। अरुण गौली गिरोह के शूटरों ने मुंबई में सैकड़ों लोगों की हत्या की थी। बड़े बड़े बिल्डर्स, डांस बार के मालिक, कारोबारी अरुण गौली के नाम से कांपते थे और इनसे हर साल गौली गिरोह करोड़ों रुपए की उगाही करता था। मिल मालिकों को भी अरुण गौली गिरोह ने टारगेट किया था। तो वो अरुण गौली अब चुनावी मैदान में थे और हम अरुण गौली के सामने मौजूद थे उनका इंटरव्यू करने के लिए और उसके बाद गौली का मतदान कवर करने के लिए। लेकिन इस बीच अचानक अरुण गौली की नजर खिड़की से बाहर जाती है उस दरवाजे की तरफ जहां से दगड़ी चाल में एंट्री होनी होती है। तो जब वो दरवाजे पे देखते हैं तो उन्हें एक खौफनाक चेहरा नजर आता है जिसको देखकर अरुण गौली के पसीने छूट जाते हैं। दगड़ी चाल के सामने एक जिप्सी आकर रुकती है और उस जिप्सी में से विजय सालस्कर नाम के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी बाहर निकलते हैं। ये वो विजय सालस्कर थे जिन्होंने कि गौली गिरोह के दर्जनों शूटरों को एनकाउंटर्स में खत्म किया था और कईयों को पकड़कर जेल में डाला था। तो विजय सालस्कर अपनी जिप्सी से बाहर निकलते हैं और फिर ऊपर जिस खिड़की पर गौली बैठा होता है उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देखते हैं, फिर अपनी जेब से एक सिगरेट निकालते हैं, लाइटर से उस सिगरेट को जलाते हैं, एक लंबा कश लेकर छोड़ते हैं, धुएं का गुबार उनके चेहरे के सामने आ जाता है और बड़े ही खुन्नस से गौली की आंख में आंख डालकर देखते हैं। गौली उनको देखकर छुप जाता है, खिड़की से अंदर चले जाता है।
लेकिन इसके बावजूद विजय सालस्कर कष्ट पर कष्ट लिए जाते हैं और धुआं उड़ाते हुए एक टक उस खिड़की पर देखते रहते हैं। गवली बीच में ऐसे छुपकर देखता है कि अभी भी सालस्कर हैं या चले गए। तो गवली को नजर आता है कि अरे अभी भी सामने ही और गुस्से में देख रहे हैं धुआं उड़ाते हुए। फिर वो पीछे चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में सालस्कर वहां से निकल जाते हैं। करीब 5 मिनट तक वो इसी तरह से खड़े रहते हैं दगड़ी चाल के गेट पर, एक सिगरेट खत्म करते हैं, धुआं उड़ाते हुए देखते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये 5 मिनट अरुण गवली पर बड़े भारी पड़ जाते हैं। अरुण गवली को दिन भर के लिए खौफजदा करने के लिए काफी होते हैं। अब अरुण गवली अपनी बिल्डिंग से निकलने का नाम ही नहीं लेते। 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं। हम लोग उनसे बार बार पूछते हैं कि आप कब जाएंगे वोट डालने के लिए, हमको और भी लोगों का कवर करना है। पहले कुछ बोलते नहीं। फिर मैं अरुण गवली को कहता हूं कि मैं जा रहा हूं, आप कम से कम वोट डालने नहीं जा रहे हैं तो हमको इंटरव्यू तो दे दीजिए कि आप खुद उम्मीदवार हैं इस चुनाव में और अपने आप को भी वोट डालने नहीं जा रहे हैं, खुद वोट डालने नहीं जा रहे हैं, कारण क्या है? तो गवली फिर मुझे इंटरव्यू देते हैं और मैं इंटरव्यू करता हूं। तो इसमें गवली, वो इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि गवली इतने खौफजदा हैं कि उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं वोट डालने? अरे कैसा जाएगा, वो मर्डर केस का आरोपी खड़ा है ना सालस्कर, नीचे खड़ा है स्टेन मीन लेके, वो मर्डर कर देगा मेरा, कैसा जाएगा? मर्डर केस का आरोपी गवली इसलिए बोलते हैं सालस्कर को क्योंकि सालस्कर ने गवली गिरोह के कई सारे शूटरों को एनकाउंटर में मारा होता है। तो अरुण गवली के मुताबिक ये तो पकड़कर हत्या की गई होती है। येड़ा आदमी है वो, उसके नाम से तो बच्चा भी डरता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोर्ट कचहरी की कोई परवाह नहीं है, वो सब बाद में देखेंगे ऐसा बोलता है और जो करने का है कर डालता है। अभी वो इधर क्या मेरा मर्डर करने के लिए आया है? तो मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि अरुण गवली विजय सालस्कर के नाम से इतना डरता है कि पसीने छूट जाते हैं, बोलते वक्त हाथ कांपने लग जाते हैं और फिर वो निकलने का नाम नहीं लेता। दिन भर अरुण गवली अपने घर में ही बंद रहता है सालस्कर के डर से। वो 5 मिनट जो सालस्कर दगड़ी चाल के सामने गुजार कर जाते हैं, वो इतना डरा देते हैं गवली को कि गवली फिर बाहर नहीं निकलता। खैर, इसके बाद होता यह है कि चुनाव नतीजे आते हैं और चुनाव नतीजों में गवली तीसरे नंबर के उम्मीदवार बनकर उभरते हैं। मोहन रावले शिवसेना के फिर एक बार जीत जाते हैं चुनाव। दूसरे नंबर पर एनसीपी के सचिन अहिर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो अरुण गवली के भांजे लगते हैं। और तीसरे नंबर पर 92,000 वोट जीतकर गवली सामने आते हैं, लिस्ट में तीसरे नंबर पर होते हैं। अच्छा, जो टीके चौधरी हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनको सिर्फ 10,000 वोट मिलते हैं। तो सोचिए कि एक गैंगस्टर को 92,000 वोट मिल रहे हैं और एक आईपीएस अधिकारी को 10,000, लॉ ब्रेकर को 92,000 और लॉ एनफोर्सर को सिर्फ 10,000। यह भी अपने आप में एक सोचने का विषय है। खैर, बाद में यह पता चलता है कि लोकसभा चुनाव तो गवली ने सिर्फ जो है इलाके में अपनी हैसियत को टटोलने के लिए, राजनीतिक हैसियत को टटोलने के लिए लड़ा था। गवली को पता था कि वो चुनाव जीतेंगे नहीं। उनका असली मकसद तो था चंद महीनों बाद जो विधानसभा के चुनाव होने वाले थे उसमें खड़े होना। और फिर विधानसभा के चुनाव में भी अरुण गवली अखिल भारतीय सेना के उम्मीदवार बने, चुनाव हुआ और जीत हासिल की। अरुण गवली विधायक बन गए। और दिलचस्प बात यह है कि जिन पुलिस अधिकारियों से अरुण गवली डरते थे, उन्हीं पुलिस अधिकारियों के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें मेहमान बनाकर बुलाया जाता था, उनको इनविटेशन भेजा जाता था।
और सम्माननीय अरुण गौली सरकारी कागजातों में उनके लिए लिखा जाता था, क्योंकि वो विधायक बन चुके थे। अब इसी कहानी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला होता है और उस आतंकी हमले में इंस्पेक्टर विजय सालस्कर शहीद हो जाते हैं। अजमल कसाब की उन्हें गोली लगती है और मुंबई सीएसटी के पास कामा हॉस्पिटल में वे शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत के बाद अरुण गौली कुछ ऐसा करते हैं जिससे सभी क्राइम रिपोर्टर्स आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दगड़ी चाल के उस गेट पर जहां से विजय सालस्कर ने सिगरेट पीते हुए, धुआं उड़ाते हुए अरुण गौली को धमकाया था, उसी गेट पर अरुण गौली विजय सालस्कर की एक बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो यह भी बड़ी आयरनिकल बात लगी कईयों को। तो इस जैसे तमाम किस्सों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।